एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने अकेले अपने दम पर मॉडर्न साइंस की दुनिया ही बदल डाली। मैं बात कर रहा हूँ उस अजीम साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और एक फिलोसोफर भी थे और आज की तारीख में भी उसे इस दुनिया का एक अजीम साइंटिस्ट माना जाता है। इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहें। आप भी इस अजीम साइंटिस्ट के बारे में 22 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होंगी। नंबर 1, हम शुरू से एक बात सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब एक एप्पल शाख से टूटकर न्यूटन के सर पर आ गिरा। तब न्यूटन ने अपना दिमाग लगाया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या यहाँ वहाँ क्यों नहीं गिरा, और अगर चीजों को जमीन पर ही गिरना था तो ये आसमान के सारे तारे जमीन पर क्यों नहीं गिरते। उसने सोचा कि जमीन के अंदर जरूर कोई फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, और यहाँ से न्यूटन को जमीन की ग्रेविटी का पता चला। अब इस कहानी के बारे में बहुत सी अलग अलग बातें हैं। बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि ये एक बनी बनाई बात है और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को मशहूर करने के लिए किरदार अदा किया। बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि ये कहानी सच है, पर एप्पल न्यूटन के सर पर नहीं बल्कि उसके सामने गिरा था। कहा ये भी जाता है कि न्यूटन अपने घर के विंडो से ये वाकया किसी और पे होता देखते हैं और गिरते एप्पल को देखकर उसे यहाँ से ग्रेविटी का समझ आया। अब ऐसे भी सबूत मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये वाकया न्यूटन के साथ ही घटा था। नंबर 2, ज्यादातर स्कॉलर ये मानते हैं कि न्यूटन ने ये सारा वाकया अपने ही टाइम के एक स्कॉलर विलियम स्टोकली को बताया था। विलियम स्टोकली इन सभी लेखकों में से एक हैं जिन्होंने न्यूटन की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जो बुक स्टोकली ने लिखा था उसका नाम है मेमोइर्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन लाइफ, जिसकी मेन्यू सफरेप ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के पास महफूज रखी है। लेकिन रॉयल सोसाइटी के चीफ का कहना है कि एप्पल गिरने की कहानी महज एक कहानी ही लगती है जिसे न्यूटन ने आम लोगों को समझाने के लिए लिखा था। नंबर 3, एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की वो फोटो थी जिसमें न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। नंबर 4, 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की वबा फैल गई थी जो एक खतरनाक बीमारी थी। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उसके सभी क्लासमेट्स को प्लेग नामी वबा से बचाने के लिए सभी को उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन के लिए सबसे प्रोटेक्टिव पीरियड साबित हुआ। यही वो टाइम था जब उसने कैलकुलस का खोज किया और वो चीज हमें दी जिससे आज न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, जो जिंदगी के बहुत से शोबों में हमें काम आते हैं। नंबर 5, न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरी को दुनिया से छुपाए रखा और कई बरस तक उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। शायद उसे इस चीज का डर था कि लोग उसकी डिस्कवरी को दुरुस्त नहीं मानेंगे, या शायद वो अपनी खोज को किसी को बताना पसंद नहीं किया करते थे। नंबर 6,
न्यूटन एक साइंटिस्ट होने के बावजूद एक मजहबी इंसान भी थे। उन्होंने खुद अपने राइट्स में ये लिखा है कि ग्रेविटी सैयारों के हरकत की वजाहत करती है, लेकिन ये वजाहत नहीं कर सकता कि सैयारों को किसने हरकत में रखा। खुदा हर चीज़ पर हुकूमत करता है और सब जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 7, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि न्यूटन एक मजहबी होने के बावजूद और खुदा पर यकीन रखने के बावजूद भी वो जिन भूत शैतान पर भरोसा नहीं करते थे। नंबर 8, न्यूटन का बाइबल को लेके बहुत बड़ा जुनून था। वो बाइबल को बहुत गौर से पढ़ते थे, यहाँ तक कि साइंस से ज्यादा उन्होंने मजहब और हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जो कि बहुत हैरानकुन बात है। नंबर 9, बाइबल पढ़ने की वजह से ही न्यूटन ने कुछ बातों को लेके उनके बारे में पेशेनगोई भी की। न्यूटन ने अंदाजा लगाया था कि जीसस को सूली 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। नंबर 10, बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज्यादा था कि वो सिर्फ इसलिए हिब्रू जुबान सीखने गए कि उसे बाइबल में छुपे खास पॉइंट्स को समझना था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अजीम न्यूटन को आज हम एक साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, उसी न्यूटन ने अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा टाइम साइंस पर काम करने के बजाय क्रिश्चियन मजहब के बारे में अहम मालूमात हासिल करने में गुजारा। नंबर 11, न्यूटन की पेशेनगोई के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले खत्म नहीं होगी। नंबर 12, कहा जाता है कि न्यूटन ने ये पहले ही बता दिया था कि यहूदी इजराइल को दोबारा हासिल करेंगे और उसकी ये पेशेनगोई सच साबित हुई। नंबर 13, जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मौत हुई थी, सैम उसी साल सर आइजैक न्यूटन का पैदाइश हुआ था। नंबर 14, जब सर आइजैक न्यूटन का पैदाइश हुआ तब वो जिस्मानी लिहाज से नॉर्मल नहीं थे। उनका कद्दोकार और वजन कम था क्योंकि वो 9 माह की पीरियड से पहले पैदा हुए थे। उनकी माँ के मुताबिक न्यूटन का कद्दोकार इतना कम था कि वो एक मग में समा सकते थे, इसलिए उस टाइम उसके जिंदा होने का उम्मीद बहुत कम था। नंबर 15, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सर आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 16, न्यूटन की पैदाइश से पहले ही उसके फादर की मौत हो गई थी। फादर की मौत के 3 माह बाद न्यूटन का पैदाइश हुआ। नंबर 17, न्यूटन अपनी पूरी उम्र में गैर शादीशुदा रहे। नंबर 18, न्यूटन की पैदाइश एक फार्मर फैमिली में हुआ था। न्यूटन की माँ चाहती थी कि वो एक फार्मर बने, लेकिन न्यूटन को फार्मरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। नंबर 19, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। नंबर 20, जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का बका आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो हकीकी ट्री था वो 1815 से 1820 के दरमियान तबाह हो गया था।
नंबर 21, बताया जाता है कि इस एप्पल ट्री का साइंसी खोज में एक अहम किरदार रहा है, क्योंकि इसी ट्री से एप्पल को गिरता देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा था। नंबर 22, इसी ट्री की लकड़ी का टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन के फोटो के साथ लगाकर स्पेस पर भी भेजा जा चुका है, ताकि न्यूटन ने जो आज हमें और साइंस को दिया है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। आज अगर न्यूटन जिंदा होते तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सर आइजैक न्यूटन की ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, साइंस और फिलॉसफी से जुड़ी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को लाजमी दबा देना। अब मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो में।